जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एग्जांपल देखा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक उसी तरीके से आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है। आप इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको गेन होता है उसको अपने से लिखने का प्रयास करेंगे वीडियो को रोक करके। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद देखना है। ऐसे आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। मैं एक बार इसको रिपीट करूँ। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन यही मिला कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। यानी क्लियर एस को देखकर पता चल रहा है, एस को देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके से। और सेकेंड इंफॉर्मेशन आप खुद से निकाल सकते हैं कि सल्फर का 1 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल तैयार करता है। पहले बैलेंस कर लेना चाहिए, लेकिन ये इक्वेशन आपको पहले से बैलेंस है। उसके बाद थर्ड में आइए, मोल का सवाल। मोल तो जितना मॉलिक्यूल उतना मोल। सल्फर सामने 1 नहीं, कुछ तो 1 लगा हुआ है, तो आप क्लियर बता सकते हैं कि 1 मोल सल्फर, 1 मोल सामने लगा हुआ है, सामने नहीं कुछ तो 1 होता है, तो ये मोल का काउंटिंग है। 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर 1 मोल क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। जितना मोल होगा उतना ही वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम वाला बाद में करेंगे 4। तो अब हम लोग मास के बारे में सोचें। मास सल्फर आपको जैसा लिस्ट दिया गया था, लिस्ट के हिसाब से आप समझते हैं कि सल्फर 32 ग्राम होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन 16 है, तो डबल ऑक्सीजन है, तो आप लिख सकते हैं 16 × 2 बोले तो 32 ग्राम। यहां पर आप अगर गौर से देखें, सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 2 ओवरऑल कितना हो गया, 64 ग्राम। आप इधर भी याद करके देख सकते हैं, टोटल रिएक्टेंट टोटल प्रोडक्ट के बराबर है। इस हिसाब से हम लोग समझ गए कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन के फॉलो के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। ठीक उसी तरीके से वॉल्यूम का सवाल है। सल्फर 1 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम दिया गया, और सल्फर डाइऑक्साइड भी 1 वॉल्यूम ही बना। और यदि आपको यह भी बताया गया था कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसेस स्टेट में हो तो उस वॉल्यूम को हम लोग लीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, एसटीपी पर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस हिसाब से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है। एक इसी के बेसिस पे आपको खुद से बनाना है। जब आपने इसको देखा, क्या देखिए, आपने खुद देखा सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला, आप फिर से वीडियो को रोक करके आप इसको अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो मैं बता रहा हूं उसको देखना है। सबसे पहले बनाने से पहले इसको आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तभी कुछ हो सकता है। और बैलेंस करने का तरीका आपको अच्छी तरीके से आता है, जैसा कि पिछले क्लासेस में बताया गया कि बैलेंसिंग का मेथड बताया गया। आइए O2 यहां पर 2 है, ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां पर 2 डाल देते हैं ताकि 6 हो जाए। अगर आप ध्यान से देखें सल्फर डबल हो गया, तो यहां पर सल्फर डबल दे दिया जाए कुछ इस तरीके से। ऑक्सीजन यहां 4 है प्लस 2 6। अब ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सल्फर क्या बना दिया, ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। एंड सेकेंड, आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं
ये सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है, O एटम्स है। O2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के हिसाब से आप 10 दिखा सकते हैं काउंटिंग। तो 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड जो आपने यहां दिखाया है, ऑक्सीजन का 2 एटम या 1 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ऑक्सीजन का 2 एटम्स या 1 मॉलिक्यूल्स, एक ही तो बात है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से इंफॉर्मेशन, काउंटिंग का इंफॉर्मेशन एटम्स मॉलिक्यूल्स में। नंबर तीसरा मोल की जानकारी अगर दें तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड के सामने 2 लगा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। 4 मोल्स भी दे सकते हैं। 4 में हम लोग मासेस की बात करें, मास यहां पर देखिए, यदि आप मास निकालने के लिए 9th क्लास में पहले सीखे होंगे तो अच्छी बात है, तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। 2 मल्टीप्लाइड है, ध्यान रहे 2 मल्टीप्लाइड है। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, तो ये हो गया 32 64, ये हो गया टोटल 128 ग्राम। और ऑक्सीजन का यहां हो गया कितना 2, तो 32 ग्राम। यहां भी 2 बाहर मल्टीप्लाइड है, सल्फर का 32 और प्लस ऑक्सीजन 3 है, 3 16 है, 3 कितना 48। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू, इसको पहले ऐड करना होगा 0 ऐड करना, 0 हुआ और फिर 3 हुआ ना, देखिए। और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ग्राम हुआ। आप इधर रिएक्टेंट को टोटल ऐड कर सकते हैं, 160 ग्राम आ जाएगा। इस हिसाब से हम लोग जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उसके मास की भी जानकारी इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद वॉल्यूम, जहां तक वॉल्यूम का सवाल है तो आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से रिएक्ट कर सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन हुआ। अब सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड टोटल का टोटल आपका गैसियस है, गैसियस स्टेट में। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 इंटू 22.4 लीटर या 1 इंटू 22.4 लीटर या 2 इंटू 22.4 लीटर, यानी सभी अलग अलग है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का, ये ऑक्सीजन का, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का। इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स जितने भी हैं, किसी भी रिएक्शंस को देखकर, किसी भी इक्वेशंस को देखकर हम अपने मन से उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन आपको खुद इक्वेशन देगा, आपको सिर्फ माइंड लगा कर उसको निकालना होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, चाहे वर्ड इक्वेशन हो या सिंबलिकली हो, उस तरीके से आप उससे इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कर लेंगे। आप इसको लैंग्वेज में भी नोट कर सकते हैं या शॉर्ट में भी इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, और बाकी क्लासेस अगले क्लास में और भी बताए जाएंगे, लेकिन इसको आप और भी डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर, अभी तक आपको टोटल 3 एग्जांपल्स दिए गए, एक शुरू में और 2 यहाँ, इसको आप रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और अगले क्लास का वेट करिए। शुक्रिया।